हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आज का हमारा पहला टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज में क्वेश्चन वगैरह आपने देखे होंगे। कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं 5वां है। यहाँ पर देखिए अल्फाबेट सीरीज दी हुई है A to Z, लेफ्ट टू राइट। जो आपका लेफ्ट हैंड है वह क्वेश्चन का भी लेफ्ट हैंड होगा एंड जो आपका राइट हैंड है वह क्वेश्चन का भी राइट हैंड होगा। सेम डायरेक्शन जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट लिखा रहेगा तो उसमें आपको माइनस करना है एंड अपोजिट डायरेक्शन जैसे कि लेफ्ट राइट लिखा होगा तो उसमें आपको प्लस करना है। यदि क्वेश्चन के एंड में राइट एंड लिखा होगा तो उसमें आपको अपोजिट करना है। जैसे कि आंसर आपका F आया है लेकिन उसका अपोजिट U आंसर होगा। क्वेश्चन 7 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसका मतलब है कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं से छठवां होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको देखना होगा लास्ट वाला, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको देखना होगा पहला अक्षर जो कि यहाँ पर लिखा है बाएं छोर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम डायरेक्शन दी हुई है लेफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पर होगा माइनस। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। F की प्लेस वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आंसर होगा F ऑप्शन A। यहाँ पर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड लिखा होगा तो इसका अपोजिट आंसर जाता F का अपोजिट U, तो यहाँ पर आंसर होता U। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 18 लेटर फ्रॉम दी राइट एंड। दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन दी हुई, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9। 9 I की प्लेस वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा I, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड। इसका मतलब अपन को अपोजिट करना पड़ेगा, तो I का अपोजिट क्या है R। इसको हमने याद किया था इंडियन रेलवे से। इसका आंसर होगा ऑप्शन B R। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें लिखा हुआ है दाएं छोर से 9वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन दी हुई है लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पर अपन करेंगे प्लस। 9 + 7 कितना होगा 16, मतलब 16। 16 P की प्लेस वैल्यू है। P फॉर प्रिंस से हमने इसको याद किया। आप देख सकते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन में पहला शब्द देखना है, इसमें लिखा हुआ है दाएं छोर, एंड इंग्लिश वाले में लास्ट देखना है, इसमें लिखा हुआ है राइट एंड। इसका मतलब हमको अपोजिट करना पड़ेगा। P का अपोजिट हो जाएगा K से, आप P के मूवी से याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B K। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा अक्षर बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं से 9वां होगा। विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अपोजिट डायरेक्शन आया है राइट एंड लेफ्ट, इसका मतलब अपन को प्लस करना पड़ेगा। 8 और 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17। 17 Q की प्लेस वैल्यू। आंसर होगा ऑप्शन A Q, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है तो जो आएगा वही आंसर होगा। यदि राइट हैंड लिखा होगा तो अपोजिट करना पड़ता। अब हम जानने वाले हैं रिवर्स सीरीज के बारे में। रिवर्स सीरीज क्या होता है। यह सीरीज Z से स्टार्ट होती है और A पर एंड होती है। सीरीज को चेंज करना पड़ता है रिवर्स ऑर्डर में। पहले हम राइट हैंड का अपोजिट कर रहे थे, अब हमको लेफ्ट हैंड का अपोजिट करना है। जिस तरफ Z रहेगा उसका अपोजिट करना है। सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। आप देख सकते हैं डायरेक्शन दी हुई है इफ सीरीज इज चेंजिंग इनटू रिवर्स ऑर्डर, मतलब विपरीत क्रम में बदलना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अपन को माइनस करना है। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 F की प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, मतलब अपोजिट करना है। F का अपोजिट U होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा U ऑप्शन नंबर B। 12th क्वेश्चन आप देख सकते हैं विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्शन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है राइट राइट, यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 किसकी प्लेस वैल्यू है I की। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपोजिट नहीं होगा, I ही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। दाएं छोर से 9वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। डायरेक्शन यहाँ पर लेफ्ट राइट दी हुई है, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। 9 में 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16। 16 P की प्लेस वैल्यू। इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिखा हुआ है, एंड हिंदी मीडियम वाले फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दाएं छोर लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन A P। यदि यहाँ पर लेफ्ट लिखा होता तो इसका अपोजिट करना पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 14 विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कौन सा अक्षर बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं से 9वां होगा। राइट लेफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। 9 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17। 17 क्यू की प्लेस वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड, इसका मतलब इसका अपोजिट करना पड़ेगा। क्यू का अपोजिट होता है जे, जहाँ से क्यू, तो यहाँ पर आंसर होगा जे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिसलिनियस सीरीज, इसमें नंबर, सिंबल एंड अल्फाबेट सब इंक्लूड रहते हैं। सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। 15 क्वेश्चन आपके सामने है। हु मैनी वंस आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय 2। मतलब जिसके बाद 2 है, ऐसे कितने वन है जिसके बाद 2 है। फॉलोड आने बाद में, प्रीसीड आने पहले। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 1 2, ओनली 2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सिर्फ नंबर थे, इसलिए यह होगी न्यूमेरिक सीरीज। यह डायरेक्शन आपको 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन के लिए दी हुई है। इसमें मिक्स अल्फाबेट, नंबर एवं सिंबल। 16 क्वेश्चन, हाउ मैनी सच प्राइम नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच विच is followed by a symbol and preceded by a consonant। इसका मतलब है ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में सिंबल है और बीच में नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता अपने अलावा। 5 प्राइम नंबर है तो भाई किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 5 से होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर्स देखेंगे, नंबर्स के आगे कॉन्सोनेंट देखेंगे। 7 के आगे कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है तो भाई गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है एंड उसके बाद सिंबल। यह फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच एलिमेंट विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ हैशटैग। कौन सा एलिमेंट हैशटैग के बाईं ओर से 7वां होगा। सीरीज में आप सबसे पहले हैशटैग को देखेंगे, फिर वहां से लेफ्ट हैंड साइड 7 तक काउंट करेंगे। W1 होगा, E2, V3 @4, 5 होगा 5, N होगा 6, डिवाइड होगा 7। इसका आंसर होगा डिवाइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं विच एलिमेंट विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है 13वें एलिमेंट के बाएं से कौन सा 7वां होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्शन, यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, इसे हम लेफ्ट से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है लास्ट में। लेफ्ट हैंड से 6वें नंबर पर यहाँ पर आ रहा है 7, तो आपका आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 9th टू द लेफ्ट हैंड। ड्रॉप्ड का मतलब होता है छोड़ देना। यदि आप ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में सभी सिंबल हटा दिए जाएं तो कौन सा एलिमेंट बाएं सिरे से 9वां होगा। लेफ्ट साइड से काउंट करना है और सारे सिंबल को हटाकर, तो 9वां एलिमेंट कौन सा होगा। एम के बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क को हटाना पड़ेगा। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं तो 9वां अलाइनमेंट 6 आया है। यदि सिंबल को नहीं हटाते तो 10th अलाइनमेंट होता 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सीरीज में आप देख सकते हैं 27V4 $6 डिवाइड @5। तो यह चीजें कैसे आई है, तो इसी से आपको आगे का पता लगेगा। यहाँ पर 2 लिखा है, उसके बाद 2 अक्षर को स्किप किया गया है, इसके बाद 7 को लिया गया है, फिर 7 से पहले B आया है तो उसको रखा गया है। नेक्स्ट वर्ड में आप देख सकते हैं 1 वर्ड को स्किप किया गया है, 7 के बाद उसके बाद 4 को लिया गया है, फिर 2 वर्ड स्किप किया गया है, उसके बाद डॉलर लिया गया है, फिर उसके पहले का 6 लिया गया है। थर्ड वर्ड में आप देख सकते हैं उसके बाद दोबारा से 1 लेटर को स्किप करके लिया गया है। सेम चीज की गई है इसमें भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं @ के बाद 1 लेटर को स्किप करेंगे तो ई आ जाएगा। इसके बाद 2 लेटर को स्किप करना है तो यू आ जाएगा। एंड यू के पहले हैशटैग दिया हुआ है तो हैशटैग आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EU हैशटैग। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है कैरेक्टर, उसमें लिखा है कांट बी फॉर्मेट, मतलब इसमें से क्या नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वर्ड है ट्रैकर, तो इसमें क्या आ गया है तो ये वाला नहीं बनेगा। बी वाला सही है। सी में आप देखेंगे बाय आ गया है तो ये वाला भी नहीं बनेगा। डी भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा A एंड C। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें भी पूछा गया है कौन सा नहीं बनेगा, कांट बी फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्योंकि ये लास्ट ही में दिया हुआ है। बी वाला देखेंगे इसमें ई आ गया है जो कि गलत है। थर्ड आप देखेंगे सही है, फोर्थ भी सही है। ओनली ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 कैन बी फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर कौन सा बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन में एस दिया हुआ है इसलिए यह गलत है। सेकंड ऑप्शन में आई दिया हुआ है तो ए भी गलत है। थर्ड ऑप्शन सही है,
फोर्थ देखेंगे, इसमें एन आ गया है इसलिए यह भी गलत है। इसका ऑप्शन होगा ओनली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा बनेगा पूछा गया है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आप तक जल्दी पहुंच सके। इसके आप प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।